शर्ला आलू टिक्की। तो जनाब ये रेसिपी जो अभी आप देख रही हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी ये रेसिपी है। तो यूट्यूब पर इस वक्त बड़ी वायरल जा रही है, तो मैंने सोचा कि चलें क्यों ना मैं भी इस रेसिपी को ट्राई करती हूँ, जो कि एक बहुत ही यमी ज़बरदस्त और चाय के साथ इसको सर्व करें तो बहुत ही मज़ेदार ये लगेगी। तो आइए शुरू करते हैं। इसको मज़ेदार चटनी के साथ मैंने सर्व किया। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, एंड तक मेरे साथ रहिएगा। आइए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है, जिसका नाम है शर्ला आलू टिक्की। इसके लिए आलू चाहिए, नमकीन वाले आलू चाहिए जिनका छिलका बिल्कुल बारीक होता है। और इसको इस जो रेसिपी है, इस रेसिपी में आलू का जो छिलका है वो रिमूव नहीं होता है। और इसी तरह इसको हम कट करेंगे। और थोड़ी सी बिल्कुल चंद पत्ते मेथी के चाहिए और चंद पत्ते ही हमें चाहिए पालक के। ज़्यादा पालक और मेथी नहीं डालनी है कि ऐसा लगे कि पकोड़े बने हैं, और पकोड़ों वाली लुक बिल्कुल नहीं देनी है। हमने बिल्कुल हल्का-हल्का इसको ग्रीन रखना है। और 3 टेबलस्पून जाएगा इसमें कॉर्नफ्लावर, और बेसन जाएगा जितनी हमें ज़रूरत होगी। तो इन चीज़ों को करते हैं साइड पे। सबसे पहले आलू की कटिंग करते हैं, और आलू का जो छिलका है आप देख सकते हैं, छिलका बिल्कुल भी रिमूव नहीं करेंगे, ऐसे ही ये बनेंगे क्योंकि इनको हमने करना होता है बॉयल। इनको बस अच्छे से वॉश कर लेना है, और अच्छे से वॉश करने के बाद इनके पहले 2 पीस करने हैं, और 2 पीस करने के बाद फिर इनके 4 पीस करने हैं, यानी कि इस तरह से सेंटर में से। और बिल्कुल चॉप चॉप जैसे होते हैं उस तरह के हमने इसके थोड़े से मोटे स्लाइसेस में इनको कट कर लेना है। तो जनाब हमने इनको करना है बॉयल, और बॉयल हमने इनको कंप्लीट बॉयल नहीं करना, यानी कि तकरीबन 80% हमने इनको गला लेना है, और 20% जो है वो छोड़ देना है, ताकि वो जो है जब हम फ्राई करें तब हो जाए रेडी। स्लाइस चेक कर सकते हैं, इस तरह के इनके स्लाइस रेडी कर लेने हैं। और जनाब इस तरह मैं तमाम आलूओं को काट कर फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। तो जनाब आलू तमाम कट गए हैं, और इनको मैंने अच्छे से वॉश भी कर लिया था। और अब मैंने क्या करना है, एक चूल्हे पर मैंने पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया है। आलू के पीस एक दफ़ा फिर चेक कर सकते हैं। और इनको हमने तकरीबन 70 से 80% तक गलाना है, इसके ज़्यादा इसके अलावा हमने इसको नहीं गलाना, फुल नहीं गलाना, क्योंकि ये आलू हमारी टिक्की में जो इसकी चॉप चॉप लुक है वो, यानी कि जो जो इनके क्यूब्स वाली लुक है वो नज़र आनी चाहिए। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया, और उसमें 1 एंड हाफ़ टी स्पून डाल दूँगी नमक। नमक डाल के इनको बॉयल करेंगे ताकि आलूओं के अंदर अच्छा सा नमक जज़ब हो जाए। और उस दूसरी साइड पे हम मेथी और पालक को कट कर रहे हैं। तो इनको कट करने के बाद एक बाउल में डाल दूँगी, और बाउल में डालने के बाद थोड़ा-सा नमक लगा कर रख दूँगी। उससे ये होगा कि पालक और मेथी जो पानी छोड़ती हैं नमक लगाने से, जो इनमें थोड़ा बहुत पानी होगा वो पहले से ही छोड़ देंगे, ताकि हम जब बेसन और कॉर्नफ्लावर के साथ इसको मिक्स करें तो पानी ज़्यादा ना हो। और पानी बॉयल हो गया था दूसरी साइड पर, और उसमें मैंने आलूओं को डाल दिया। इनको 2 से 3 मिनट के लिए बॉयल करना है, फुल इनको डन नहीं करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये देखें जनाब, अब मैं इसमें लगा रही हूँ नमक, और तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डालूँगी, और नमक डालकर इसको मिक्स करके रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। इसको इस तरह रखने से ये होगा कि पालक अपने ही पानी में अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, पालक और मेथी। और उसमें जो एक सब्ज़ी जो होती हैं हमारी, सब्ज़ सब्ज़ियाँ जो होती हैं, ग्रीन सब्ज़ियाँ, वो पानी भी थोड़ा छोड़ती हैं। तो वो जो है पानी वो यानी कि ज़्यादा नहीं होगा बाद में हमें, क्योंकि पकौड़ों वाला बैटर बिल्कुल नहीं रखना है। हमने बिल्कुल इसको एक टिक्की की शेप देनी है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसको 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दें। और उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, मोटा-मोटा कूटा हुआ ज़ीरा और खुश्क धनिया, जिसको मैंने मोटा-मोटा कूट लिया है, वो इसमें ऐड कर दिया। और थोड़ा-सा मैंने अनारदाना लिया, यानी कि उसको अच्छे से वॉश करके फिर मैंने डालना है, क्योंकि अनारदाने में थोड़ा बहुत रेत होता है। और इसके अलावा 1 टीस्पून भर के रेड चिली पाउडर चला गया, हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ डाल दूँगी, और इसके अलावा इसमें जाएगा थोड़ा-सा पिसा हुआ गरम मसाला, और 1 टीस्पून इसमें भर के डाल दूँगी जो होती है कश्मीरी लाल मिर्च। और इसके अलावा जो इसकी मेन चीज़ है ना, जो मेन इसमें जो इसको शर्ला आलू टिक्की बनाएगी, जिसमें इसमें शर्ले वाला टेस्ट आना है, वो है जनाब सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा मिकदार में डालनी है, और बिल्कुल बारीक काट के डालनी है। तो वो डाल दी हमने। कश्मीरी लाल मिर्च चलेगी 1 टीस्पून भर के, और थोड़ा-सा नमक मैं और ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने हाफ़ टी स्पून डाला था। और हाफ़ टी स्पून नमक इसमें और चला गया, और डालने के बाद बस इसको अच्छा-सा कर लेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद फिर इसमें हम कर देंगे आलू ऐड। अच्छा-सा मिक्स करना ज़रूरी है, ताकि मसाला जो है, हमारा जो पाउडर मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएँ। 1 टीस्पून इसमें दड़ा मिर्च भी ऐड कर दी मैंने, और करने के बाद अच्छा से इसको मिक्स करूँगी। और मिक्स करना बहुत अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि सब्ज़ियाँ
और मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी मैंने जो आलू बॉयल किए थे उनको मैंने निकाल लिए हैं गर्म पानी से और फिर ठंडा पानी डाला उसके ऊपर, ताकि उनकी जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। और अगर हम ठंडा पानी नहीं डालते हैं तो आलू जो है वो अपनी हीट में ही गर्म होते यानी कि गलते रहते हैं, तो इसलिए ठंडा पानी डालना ज़रूरी था। तो उनको मैंने डालने के बाद आप देख सकते हैं आलू मैंने आपको तोड़ के दिखाया, फुल इनको नहीं गलाया है, बिल्कुल इतना सा इनको गलाना है और इनको बिल्कुल हल्के हाथ के साथ हम मिक्स करेंगे। बर्तन हमारा थोड़ा छोटा है तो मैं एक बड़े बर्तन में इनको डालती हूँ, शिफ्ट करती हूँ और फिर हम इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। तो ये देखें जनाब, बाउल को अच्छे से साफ़ कर लेना है और साफ़ करने के बाद फिर मैं इसको हल्के हाथ से मिक्स करूँगी। आप देखिएगा बिल्कुल इनको हाथ के साथ प्रेस कर कर के नहीं हमने मिक्स करना है, सिर्फ़ उँगलियों के साथ इनको हल्का-हल्का मिक्स करना है ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। और लास्ट में फिर हम इसमें बेसन और कॉर्नफ्लावर जो मैंने आपको बताया था वो ऐड कर दूँगी। ये देखें जनाब, बेसन जितना हमें ज़रूरत होगी डालेंगे, ज़्यादा इसको हमने पकौड़ों वाली लुक बिल्कुल नहीं देनी है। बिल्कुल हल्का-हल्का मसाला इसमें सॉरी बेसन और कॉर्नफ्लावर डालना है ताकि ये आपस में एक बाइंडिंग हो जाए, यानी कि जुड़ जाएँ। और एकदम भर के पानी नहीं डाल देना है इसमें, बिल्कुल हल्का-हल्का छींटा मारते जाएँगे और इसको हल्के हाथ से मिक्स करते जाएँगे। प्रेस बिल्कुल नहीं करना है, मैं बार-बार बता रही हूँ, आलूओं को हमने पीसना नहीं है, बिल्कुल खड़े-खड़े रखना है। तो ये देखें जनाब, ये तकरीबन हो गया है। अभी मैं इसको हल्का-सा छींटा मारा है और इसको मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स, और मिक्स करने के बाद मैं आपको ये दिखाऊँगी कि हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। तो अभी ये हो गया अच्छे से मिक्स और हाथ को हमने कर लेना है ऑयल से चिकना, क्योंकि अगर हम इसकी टिक्की बनाएँगे तो ये चिपकेगा। और क्योंकि बेसन है इसमें और बेसन जो है वो फिर चिपकेगा हाथ पर, तो इसलिए हाथ को चिकना करना ज़रूरी है ताकि टिक्कियाँ जो हैं आपकी वो बड़ी सफाई से बन जाएँ। तो थोड़ा-सा बैटर लेंगे और बैटर लेने के बाद हाथ के ऊपर उसको रखूँगी और रखने के बाद जिस तरह टिक्की की शेप देते हैं उस तरह टिक्की की शेप देंगे। ये देखें जनाब, इस तरह से इसको कर लेना है और जहाँ पे आपको लगे थोड़ा ज़्यादा है तो इसको कम कर लें, थोड़ा फैला लें। ज़्यादा मोटी करेंगे तो बेसन अंदर से कच्चा भी रह सकता है फ्राई करते हुए। तो बस इस तरह के इसको हमने कर लेना है, टिक्की की शेप दे लेनी है। ये देखें जनाब, थोड़ा बड़ा साइज़ भी रख सकते हैं आप इसको, यानी कि साइज़ में थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। तो मैंने उसको थोड़ा-सा फैला लिया और इसी तरह तमाम टिक्कियाँ रेडी करके मैं रख लेती हूँ। और पहले ही हम सारी रेडी कर लेंगे क्योंकि बेसन में जो नमक हमने डाला है ना सब्जियों में, यानी कि मेथी है, आलू है और पालक है, ये इन सब्जियों में जब नमक ऐड हो जाता है ना तो फिर ये सब्जियाँ पानी छोड़ना शुरू कर देती हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले से तमाम टिक्कियों को बनाकर रख लेंगे और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखें जनाब, मैं क्या कर रही हूँ, एक छोटा मैंने चम्मच लिया है, उस चम्मच को पहले मैं चिकना कर रही हूँ, उसके ऊपर टिक्की को उठा रही हूँ और फिर मैं इसके अंदर रखती जा रही हूँ। इस तरह सारा करेंगे ताकि जो है टिक्कियाँ वो टूटे भी ना और चिपके भी ना। लेकिन जब मैंने इनको हाथ से उठा के डाला तब भी ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से हो गई थी, उठ गई थी। तो ये देखें जनाब, ये एक साइड से हो गई हैं, अभी मैं इनको टर्न करूँगी, यानी कि उल्टा दूँगी और दूसरी साइड से इनकी पकाऊँगी। ये रेसिपी बहुत ही जल्दी और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो आप चाय के साथ इसको शाम में चाय के साथ बनाएँ, बच्चों को लंच बॉक्स में रेडी करके दें। और मज़े की बात ये है कि जनाब ये बड़े क्रिस्पी बने क्योंकि इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया। तो ये एक साइड से डन हो गए हैं, दूसरी साइड से इनको पका रही हूँ। और पहले हम इसको हल्की आँच पर पकाएँगे ताकि अंदर तक से ये पक जाएँ, और जब पक जाएँगे तो फिर हम क्या करेंगे, इनको निकाल लेंगे तेज़ आँच करके। यानी कि मेरी बात समझने वाली जो है वो ये है कि पहले इनको हल्की आँच पे हम पकाएँगे और जब इनको हम कढ़ाई से निकालेंगे तो इनको चूल्हे की आँच को तेज़ करेंगे, ताकि हाई फ्लेम करेंगे ताकि ये जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो जज़ब ना हो टिक्कियों में। तो इस तरह से हम जो भी हम चीज़ फ्राई करते हैं मैं आपको बताती हूँ कि तेज़ आँच करके चूल्हे की फिर हम निकालेंगे। तो जनाब ये हो गए हैं, नेक्स्ट वाले जो हैं बाकी के जो रह गए हैं उनको भी मैं फ्राई कर लेती हूँ और फ्राई करके फिर मैं डिश आउट करके आपको दिखाऊँगी जनाब। तो ये देखें जनाब, बाकी के भी हो गए हैं और कलर चेक कर सकते हैं कितना खूबसूरत कलर है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी ये बनकर तैयार हुए हैं। तो बस ये हो जाते हैं तो फिर मैं इनको भी निकाल लेती हूँ और फिर इनको करेंगे डिश आउट और इनको सर्व करेंगे एक चटनी के साथ, जो कि इसके लिए स्पेशल चटनी तैयार की जाती है शरला आलू टिक्की के लिए। और वो चटनी जो है वो इस रेसिपी का हिस्सा भी है। वैसे चटनी हम मूली के पत्तों के साथ भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि मूली के पत्तों की ही चटनी बने, लेकिन मुझे मूली के पत्ते नहीं मिले तो मैंने उसको धनिया, सब्ज़ मिर्च और लहसुन डाल के ही उसको चटनी को तैयार किया। तो आइए आपके साथ वो रेसिपी भी शेयर करते हैं। और पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी हैं। मैं थोड़ा-सा चुप होती हूँ और इसकी आवाज़ आपको सुनाती हूँ ताकि आपको पता चले। ये देखें जनाब, कितने क्रिस्पी हैं ये और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यम्मी ये बने हैं। खुशबू इतनी मज़ेदार आ रही है ना इस वक्त मेरे किचन में।
आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। इसको ट्राई कीजिएगा ज़रूर और बनाइएगा, अपने बच्चों को खिलाइएगा। एक मैं कट करके भी दिखाती हूँ, तब भी आप आवाज़ सुनिएगा कि कितनी ये क्रिस्पी है अंदर से भी। आपने यकीनन इसकी आवाज़ सुनी होगी, ये बहुत ही मज़ेदार और लुक चेक करें अंदर से, आलू भी आपको इसमें साबुत आलू के पीसेज़ नज़र आ रहे हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक बड़ी आसान सी चटनी की रेसिपी। ये देखें जनाब, सब्ज़ धनिया ले लिया हमने और चंद पत्ते पुदीने के ले लिए और इसमें 3-4 सब्ज़ मिर्चियाँ डालूँगी। लहसुन के जवे, थोड़ा-सा नमक और थोड़ा-सा ज़ीरा डाल के एक पेस्ट रेडी कर लूँगी और उसको दही के साथ मिक्स करके सर्व करेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये तमाम इसके सिंपल से इसके अज्ज़ा हैं, सब्ज़ चटनी इसको बोलते हैं। और इस चटनी को सर्व करेंगे शरला आलू टिक्की के साथ। तो ये देखें जनाब, इसकी लुक चेक करें, बहुत ही मज़ेदार इसकी लुक है और जब मैंने इसको टेस्ट किया तो क्या कमाल का जायका था और इस चटनी के साथ तो इसका जायका और ज़्यादा बढ़ गया था। तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाज़मी कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हो, लाइक करना भूल जाते हो, वीडियो देख लेते हो। और ऐड भी लाज़मी वॉच किया करें और उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इसको हम एक और तरीके से सर्व करेंगे, जो कि एक प्लेट में हमने डाले यानी कि शरला आलू टिक्की और उसके ऊपर डाली क्रश की हुई मूली, और यही इसका बेस्ट तरीका है। इसको सर्व भी इस तरीके से किया जाता है, चटनी ऊपर डालकर। तो उम्मीद है आज की रेसिपी